तो चलो, पढ़ाई हो रहा है ना घर पे? जी सर। पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है ना घर पे? हाँ 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 जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रैक्टिस किया था मैंने। हम्म। जब हम लोग लास्ट क्लास में विलान कॉन्फ़िगर कर रहे थे, तो हम लोग क्या कमांड दे रहे थे? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलान 10 या 20, जो भी विलान का आईडी है वो दे रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्विच पोर्ट मोड के बारे में। पहले कि ये स्विच पोर्ट का कितना मोड होते हैं। देखो, बेसिकली दो मोड होते हैं स्विच पोर्ट का। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और एक है ऑपरेशनल मोड। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, एक होता है ऑपरेशनल मोड। इनेबल, किसी भी स्विच पोर्ट पे जाओ, शो इंटरफेस गीगा 0x0 देखने का कमांड क्या है? स्विच पोर्ट। देखो, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और एक है ऑपरेशनल मोड। तो अभी डिस्कस करते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या क्या हो सकता है। ये हो सकता है स्टैटिक एक्सेस, स्टैटिक ट्रंक, डायनामिक डिजायरेबल और डायनामिक ऑटो। और ऑपरेशनल मोड या तो एक्सेस या ट्रंक। मतलब अभी देखो, ये जो दो मोड है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, ये हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। और ये जो दो मोड है ये डायनामिकली होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज़ कॉन्फ़िगर्ड
by administrator. और डायनामिक डिजायरेबल और डायनामिक ऑटो, कोई भी डायनामिक प्रोसेस हो उसके पीछे कोई ना कोई प्रोटोकॉल काम करता है। कोई भी डायनामिक प्रोसेस हो उसके पीछे कोई ना कोई प्रोटोकॉल काम करता है। तो इस ये जो डायनामिक डिजायरेबल और डायनामिक ऑटो है, इसके पीछे भी एक प्रोटोकॉल काम करेगा बाई प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम देखेंगे कहाँ पे एक्सेस पोर्ट यूज होगा। The port on which end user is connected. एंड यूजर कनेक्ट है। एंड यूजर मतलब पीसी, सर्वर, प्रिंटर, राउटर, ये सब एंड यूजर है। और एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसके अगेंस्ट पे, एन access port can be a member of a single VLAN only। जो एक्सेस पोर्ट है वो एक ही VLAN का मेंबर हो सकता है। मतलब उस एक्सेस पोर्ट में हम लोग एक ही VLAN असाइन कर सकते हैं। तो चलो, ये हम लोग का टोपोलॉजी है। इस पोर्ट को हम लोग VLAN 10 का मेंबर बनाएंगे और इस पोर्ट को हम लोग VLAN 20 का मेंबर बनाएंगे। इसके पहले इसमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर, ये तो राउटर है लेकिन हम लोग एज ए एंड यूज़र मतलब पीसी यूज़ कर रहे हैं। इसमें राउटिंग डिसेबल करते हैं ऐसे, नो आईपी राउटिंग, आईपी एड्रेस सॉरी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, नो शट, आईपी एड्रेस सपोज 10.0.0.1 और राउटर 2 में इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, नो शट, आईपी एड्रेस 10.0.0.2, मतलब ये दो पोर्ट में एंड यूजर कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग एक्सेस पोर्ट बनाएंगे कैसे? कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगा 0x0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। जब भी हम लोग स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कमांड देंगे मतलब हम लोग स्टैटिकली इसको एक्सेस पोर्ट बना रहे हैं। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। VLAN हम लोगों ने पहले क्रिएट नहीं किया इसीलिए स्विच खुद क्रिएट कर लिया। G0x1 switch port mode access, same command we are making
the port G0/1 statically access port and access VLAN 20। VLAN 20 पे हम लोगों ने पहले क्रिएट नहीं किया, इसीलिए स्विच ये VLAN क्रिएट कर लिया। शो VLAN ब्रीफ, देखो ये G0/0 VLAN 10 का मेंबर बन गए और G0/1 VLAN 20 का मेंबर बन गए। ऐसे नहीं होगा कि ये G0/0 VLAN 10 का भी मेंबर है, 20 का भी मेंबर है, क्योंकि इट इज़ एन एक्सेस पोर्ट एंड एक्सेस पोर्ट कैन बी ए मेंबर ऑफ ए सिंगल VLAN ओनली। अभी चेक करो, शो इंटरफेस गीगा 0/0 स्विच पोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड स्टैटिक एक्सेस, ऑपरेशनल मोड स्टैटिक एक्सेस। एक्चुअली ये एक्सेस दिखाना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशनल मोड या तो एक्सेस होगा या ट्रंक होगा। ट्रंक के बारे में अभी तक हम लोगों अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ एक्सेस के बारे में ही सोचेंगे। तो इधर तक मैंने जितना बताया उतना क्लियर हुआ? जी सर, नो डाउट। वेरी गुड। तो चलो, अभी लास्ट क्लास में हम लोग VLAN में क्या पढ़ा कि VLAN जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो लेयर 2 में ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। एज ए रिजल्ट लेयर 3 में भी वो सेपरेट हो जाते हैं। सेम सबनेट का आईपी है, इसका आईपी है 10.0.0.1/24 और इसका आईपी है 10.0.0.2/24। मतलब दोनों ही 10.0.0.0/24 सबनेट का मेंबर है लेयर 3 में। लेकिन लेयर 2 में हम लोग VLAN बना के इन दोनों को सेपरेट कर दिया। तो अभी राउटर 1 से मतलब PC1 से PC2 को पिंग करो, पिंग का रिप्लाई नहीं मिलेगा। पिंग का रिप्लाई हम लोग को नहीं मिलेगा। तो अभी चलो एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। ये एक स्विच है, so this is switch 1, this is switch 2, this is R1, this is R2, R3, R4 और ये इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0। फास्ट इथरनेट 0/2, ये 0/1 होगा। और ये सपोज फास्ट इथरनेट 0/24 और ये फास्ट इथरनेट 0/24। राउटर का ये फास्ट इथरनेट 0/0, इसका भी ये फास्ट इथरनेट 0/0,
ये भी फर्स्ट ईथरनेट 0/0 और ये भी फर्स्ट ईथरनेट 0/0। इस राउटर को मैंने आईपी क्या दिया, 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4। अभी इन दोनों को हम विलन 10 का मेंबर बनाया और इन दोनों को विलन 20 का मेंबर बनाया। अभी बताओ, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ के आए हैं, R1 और R2 से, R1 और R2 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा क्योंकि एक ही विलन का मेंबर है। R3 और R4 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा क्योंकि एक ही विलन का मेंबर है। अभी बताओ, R1 और R2 R3 और R4 से कम्युनिकेट कर पाएगा? अभी बताओ, R1 और R2 क्या R3 और R4 के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा? हेलो। जी सर। हेलो। हाँ बताओ, मैंने तो क्वेश्चन पूछा है। हेलो। हाँ, मैंने तो क्वेश्चन पूछा है। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर, हाँ कम्युनिकेट होगा सर। कैसे कम्युनिकेट होगा? ये तो दो डिफरेंट विलन का मेंबर्स है। दो विलेन मेंबर के, लेकिन एक नेटवर्क में सर ना। लास्ट दिन मैंने क्या सिखाया था कि अगर सेम सबनेट में भी है लेकिन अगर दो डिफरेंट विलन में है तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अभी अभी तो मैंने दिखाया, ये दोनों ही सेम सबनेट का है लेकिन इन दोनों का विलन अलग है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। भाई पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो। इन जी सर, जी सर। इन जनरल ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक स्पेशल केस में ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है। कैसे केस में? हम लोग इस पोर्ट को विलन 10 का मेंबर बनाएंगे और इस पोर्ट को विलन 20 का मेंबर बनाएंगे। प्रैक्टिकली ये सब होता नहीं है, लेकिन ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। कि अभी R1 ने पिंग किया R3 को, R1 ने पिंग किया R3 को, तो क्या होगा? R1 का डेटा इधर से इधर जाएगा, स्विच 1 विलन का डेटा उसी पोर्ट से फॉरवर्ड करेगा जो विलन 10 का मेंबर है, जो विलन 10 का मेंबर है। जो पोर्ट स्विच 1 विलन R1 का डेटा उसी पोर्ट से फॉरवर्ड करेगा जो पोर्ट विलन 10 का मेंबर है, क्योंकि R1 जिस पोर्ट में कनेक्टेड है वो विलन 10 का मेंबर है ऑलरेडी।
तो इनिशियली स्विच के पास तो इसका मैक नहीं होगा, तो स्विच क्या करेगा, इस पोर्ट से भी उसको भेज देगा और इस पोर्ट से भी उसको भेज देगा। दैट इज नोन एज अननोन यूनिकास्ट थ्रेडिंग, जो हम लोग पढ़ के आए हैं जब मैक एड्रेस का एंट्री कैम टेबल पे नहीं रहता। ये डेटा जब स्विच 2 के पास आएगा तब स्विच 2 ये डेटा रिसीव करेगा इस पोर्ट से जो VLAN 20 का मेंबर है। अब ये डेटा स्विच 2 उसी पोर्ट से फॉरवर्ड करेगा जो VLAN 20 का मेंबर है, जो पोर्ट VLAN 20 का मेंबर है। अगर स्विच 2 के मैक टेबल पे R3 का मैक है तो सिर्फ R3 को ही भेजेगा, अगर अभी तक लॉड नहीं हुआ है तो दोनों को ही भेज देगा। अभी R3 रिप्लाई करेगा, R3 का रिप्लाई जब स्विच 2 रिसीव करेगा किस पोर्ट से, F0/1 से। ये पोर्ट VLAN 20 का मेंबर है, ये डेटा उसी पोर्ट से फॉरवर्ड किया जाएगा जो VLAN 20 का मेंबर है। तो स्विच 2 के पास अभी तो मैक है स्विच 1 का, सॉरी R1 का मैक है, क्योंकि रिसीव कर चुका है डेटा, और रिसीव करने के टाइम सोर्स मैक का एंट्री हो जाता है। तो स्विच 2 इसी पोर्ट से इसको फॉरवर्ड कर देगा। स्विच 1 रिसीव करेगा F0/24 से, वो VLAN 10 का मेंबर है, वो VLAN 10 का मेंबर है, और ये डेटा को उसी पोर्ट से फॉरवर्ड करेगा जो VLAN 10 का मेंबर है। ऑलरेडी इसके पास, इसके स्विच 1 के मैक टेबल के पास क्या है, R1 का मैक है, R1 का मैक ऑलरेडी इसके मैक टेबल में है, तो ये डेटा ऐसे R1 को भेज देगा। तो ये एक स्पेशल केस है जहाँ पे दो डिफरेंट VLAN के बीच हम लोग दो स्विच यूज करके कम्युनिकेट करा सकते हैं। ये एक स्पेशल केस है, प्रैक्टिकली कभी अप्लाई नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू से तुमको रिजेक्ट करने के लिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर तुम हाँ कहोगे तो तुमको एक्सप्लेन करने बोलेगा, अगर तुम ना कहोगे तो जो इंटरव्यू ले रहा है वो सोचेगा कि ये बंदा पढ़ के नहीं आया। अभी एक दूसरा केस देखो। बिल्कुल सर। अभी मेरे पास एक स्विच है, स्विच 1, ये फास्ट इथरनेट 0/1 है, और ये फास्ट इथरनेट 0/2 है। ये है R1 और ये है R2। ये है फास्ट इथरनेट 0/0, ये है फास्ट इथरनेट 0/0। इसका IP है 10.0.0.1 और इसका IP है 10.0.0.2। अभी इस पोर्ट को हम VLAN 10 का मेंबर बनाया, फास्ट इथरनेट 0/1 को, और इसको हम VLAN 20 का मेंबर बनाया। अभी बताओ, मतलब ये सेम सिनेरियो है, ये सेम सिनेरियो है। अभी बताओ, अभी क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल है इन दोनों के बीच किसी भी ट्रिकी मेथड से?
Is there any tricky method to make possible communication between R1 and R2? देखो इसमें भी एक ट्रिकी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एक सिंगल वार है जो मैंने सपोज फास्ट इथरनेट 0/10 पे कनेक्ट किया, एक एंड, उसी वार का दूसरा एंड मैं फास्ट इथरनेट 0/11 पे कनेक्ट किया और इसको मैंने VLAN 10 से कनेक्ट किया, मेंबर बनाया, और इसको मैंने VLAN 20 का मेंबर बनाया। तो R1 R2 को डेटा भेजेगा, ये डेटा VLAN 10 F0/1 से रिसीव हुआ जो VLAN 10 का मेंबर है, उसी पोर्ट में फॉरवर्ड होगा जो VLAN 10 का मेंबर है। ये रिसीव हुआ F0/11 पे जो VLAN 20 का मेंबर है, उसी पोर्ट से फॉरवर्ड होगा जो VLAN 20 का मेंबर है। इसका रिप्लाई आएगा, उसी पोर्ट से फॉरवर्ड होगा जो VLAN 20 का मेंबर है और रिसीव हो रहा है VLAN 10 के पोर्ट से, उसी पोर्ट पे फॉरवर्ड होगा जो VLAN 10 का मेंबर है। तो इस स्विच के मैक टेबल पे क्या लिखा रहेगा? सपोज R1 का मैक है 0A, R1 का इस इंटरफेस का मैक है 0A और R2 का इस इंटरफेस का मैक है 0B। तो इस स्विच के मैक टेबल पे क्या लिखा रहेगा? VLAN 10 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 मैक क्या है 0A। VLAN 20 फास्ट इथरनेट 0/2 0B। VLAN 10 फास्ट इथरनेट 0/11 मैक 0/11 पे ये रिसीव हुआ, तो ये VLAN 0/10 कर देते हैं। 0/10 पे जब रिसीव होगा तो 0B का मैक रहेगा 10 और 0/1 का मैक जब फास्ट इथरनेट 0/11 पे रिसीव होगा तो उसका VLAN रहेगा 20। देखो क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो रहा है, थोड़ा ये देखना पड़ेगा और ये थोड़ा देखना पड़ेगा तो अभी डीपली। जी सर। एक दूसरा सिनेरियो हम लोग बनाते हैं। चलो
अभी ये हम लोग के पास क्या है, ये हम लोग के पास स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। ये फास्ट इथरनेट 0/1 इंटरफेस है, ये फास्ट इथरनेट 0/2 इंटरफेस है, ये फास्ट इथरनेट 0/1 इंटरफेस है और ये फास्ट इथरनेट 0/2 इंटरफेस है। सारे डिवाइस सेम सबनेट पे है। ये VLAN 10 का मेंबर है, ये VLAN 20 का मेंबर है, ये VLAN 10 का मेंबर है और ये VLAN 20 का मेंबर है। और ये दोनों स्विच के बीच मैंने एक लिंक कनेक्ट किया। सपोज ये फास्ट इथरनेट 0/24 और ये भी फास्ट इथरनेट 0/24। ट्रिकी मेथड जो था हम लोग डिस्कस कर लिए। अभी हम लोग रियलिस्टिक जो सिनेरियो होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि R1 और R3 सेम VLAN का मेंबर है और दोनों सेम ही सबनेट पे जी। है। सपोज ये 10.0.0.1, ये 10.0.0.2, ये 10.0.0.3 और ये 10.0.0.4। अभी हम लोग चाह रहे हैं कोई ट्रिकी मेथड नहीं, VLAN 10 से कम्युनिकेट करे और VLAN 20 से कम्युनिकेट करे। मतलब R1 to R3 एंड R2 to R4 कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो। तो नॉर्मली हम लोग अगर ऐसे सिनेरियो बनाएंगे तो क्या पहले बताओ कम्युनिकेट होगा? सर R1 R3 को कम्युनिकेट करेगा और R2 R4 को कम्युनिकेट करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो पोर्ट है ये VLAN 1 का मेंबर है। ये जो पोर्ट है ये VLAN 1 का मेंबर है। जी जी। तो अगर इसके पास से कोई डेटा आया तो वो डेटा को उसी पोर्ट से फॉरवर्ड किया जाएगा जो VLAN 10 का मेंबर है। तो अभी तो VLAN 10 का कोई पोर्ट नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको 10 बनाना पड़ेगा, तो ही ये डेटा जाके इधर फॉरवर्ड होगा। अगर 10 का डेटा 10 से पे ही जाना चाहता है तो इसको भी हमको VLAN 10 करना पड़ेगा, तब जाके ये डेटा R3 को रिसीव होगा। क्लियर हुआ? दोनों स्विच बाय डिफॉल्ट VLAN 1 में है, उसको हम ये करना पड़ेगा। दोनों स्विच बाय डिफॉल्ट VLAN 1 पे नहीं है, स्विच के सारे पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट VLAN 1 पे ही रहता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर। ये लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। हाँ हाँ सर। तो ये दोनों पोर्ट को VLAN 10 में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तब जाके R1 और R3 के बीच कम्युनिकेट होगा। अभी R2 और R4 कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पोर्ट को भी VLAN 20 का मेंबर बनाना पड़ेगा, इसको भी VLAN 20 का मेंबर बनाना पड़ेगा, फिर जाके R2 और R4 के बीच कम्युनिकेट होगा। फिर R1 R3 कम्युनिकेट कर रहा है तो बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, और एक लिंक अटैच कर दिया। फास्ट इथरनेट 0/2
23 और फास्ट इथरनेट 0/23 और इसको हम लोग VLAN 20 का मेंबर बनाया, तो इसको हम लोग VLAN 20 का मेंबर बनाए। तो अब अगर इसके पास से कोई डेटा आएगा तो वो सिर्फ VLAN 20 के ही पोर्ट से फॉरवर्ड होगा। अगर वो डेटा VLAN 20 के पोर्ट में फॉरवर्ड हुआ, रिसीव हुआ, तो वो VLAN 20 के पोर्ट में ही फॉरवर्ड होगा। क्लियर हुआ? जी जी सर। अभी सोचो मेरे स्विच 1 में VLAN सपोज VLAN 10 to 20 है और स्विच 2 में भी VLAN 10 to 20 है। मतलब स्विच 1 में भी जो एंड यूज़र है वो VLAN 10 और 10 to 20 का मेंबर है, इसमें भी जो एंड यूज़र्स है वो भी VLAN 10 और 20 का मेंबर है। तो अभी ये दोनों स्विच के बीच हम लोग को 11 लिंक चाहिए। एक VLAN 10 के लिए, एक 11 के लिए, एक 12 के लिए, ऐसे 11 लिंक डेडिकेट करना पड़ेगा हर एक VLAN के लिए बिटवीन दिस टू स्विचेस। और भी एक लिंक चाहिए, अगर VLAN 1 में कोई एंड यूज़र है उसका भी डेटा VLAN 1 के पास जाना पड़ेगा। तो टोटल 12 लिंक हम लोग को चाहिए बिटवीन स्विच 1 एंड स्विच 2 to communicate, to establish communication between switch 1 and switch 2 of same VLANs। तो अगर 10, 11, 12 लिंक, मतलब जितना हम लोग लिंक यूज करेंगे उतना पोर्ट भी यूज होगा। तो स्विच में जनरली कितना पोर्ट रहता है? या तो 24 48। या 48। इसमें 12 अगर हम लोग दोनों स्विच के बीच ही यूज कर लेंगे तो एंड यूजर के लिए कितना रहेगा? ज्यादा नहीं रहेगा। स्विच में तो एंड यूजर ही कनेक्ट रहता है, स्विच में तो एंड यूजर ही कनेक्ट रहता है। तो ये VLAN 10 का मेंबर है, ये VLAN 20 का मेंबर है, ये VLAN 10 का मेंबर है और ये VLAN 20 का मेंबर है। तो हम लोग को क्या चाहिए? एक ऐसा लिंक, एक ऐसा लिंक जो VLAN 10 का भी डेटा कैरी कर सके और VLAN 20 का भी डेटा कैरी कर सके। एक ऐसा पोर्ट जो VLAN 10 का भी डेटा फॉरवर्ड कर सके और VLAN 20 का भी डेटा फॉरवर्ड कर सके। क्लियर हुआ? तो जो पोर्ट जी। जो पोर्ट मल्टीपल VLAN का डेटा फॉरवर्ड कर पाता है या मल्टीपल VLAN का डेटा रिसीव कर पाता है उस पोर्ट को कहा जाता है। मतलब ये भी मल्टीपल VLAN का डेटा इस पोर्ट से भी फॉरवर्ड होगा एंड रिसीव होगा। जो पोर्ट मल्टीपल VLAN का
जैसे ये पोर्ट मल्टीपल विलन का डेटा फॉरवर्ड कर सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक पोर्ट। और इस लिंक को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो लिंक है इस लिंक को हम कहेंगे ट्रंक लिंक। इस लिंक को हम क्या कहेंगे, ट्रंक लिंक। तो क्लियर हुआ, ट्रंक पोर्ट और ट्रंक लिंक किसको कहते हैं। ट्रंक पोर्ट और ट्रंक लिंक किसको कहते हैं, क्लियर हुआ। जी जी सर। वेरी गुड।